गल्फ ऑयल हिंदुजा ग्रुप की और गल्फ ऑयल इंटरनेशनल की हिस्सेदारी वाली है ये कंपनी और लुब्रिकेंट मार्केट में दिग्गज लीडर है। प्राइवेट सेक्टर ब्रांड्स के अहम सेगमेंट्स में ज़्यादातर इनके टॉप पोजीशंस पर आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। 40 से ज़्यादा ओईएम के साथ कंपनी ने करार किया है। 25 से ज़्यादा देशों को इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कई ऑटोमोटिव ओईएम्स की प्रीफर्ड सप्लायर भी है गल्फ ऑयल। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मुंबई यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम और मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। 2007 में गल्फ ऑयल के प्रेसिडेंट के तौर पर जुड़े हैं और प्रेसिडेंट सीईओ रहने के बाद 2014 से कंपनी की कमान रवि चावला साहब के हाथों में एमडी के तौर पर, और जून 2020 से आपने एमडी का पदभार भी संभाला है। सीईओ भी आप हैं। 28 साल से ज़्यादा का अनुभव है। कल बाजार बंद होने के बाद 4-4:15 बजे के आसपास आए थे नतीजे। पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ। अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रही है कंपनी की, जहां रेवेन्यू 15% बढ़कर आया है, आंकड़ा पहुंचा है 811 करोड़ पर। ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 9% बढ़कर 93 करोड़ के आसपास। मार्जिन 11.5% के आसपास रहे हैं स्टेबल, और मुनाफे में 23% की बढ़त दिखी है 68 करोड़ के आसपास के। चावला साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, इस तिमाही में किस तरह की रही है डिमांड? मजबूत है, स्टेबल या थोड़ी नरम? देखिए, हमारी क्वार्टर अच्छी गई है जैसे आपने रिजल्ट्स बताएं। एक रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड इबिटा, रिकॉर्ड पीबीटी और पीएटी, इस चारों जो आंकड़े हैं अच्छे गए हैं। मैं कहूँगा कि डिमांड एक मिक्स्ड पैटर्न है। हमने डेफिनेटली मार्जिन्स हमने इम्प्रूव किए हैं और कुछ हमने इन्वेस्टमेंट्स हमारे ब्रांड में भी कुछ ज़्यादा किए क्वार्टर में। मार्जिन में मैं कहूँगा 2% ग्रॉस मार्जिन में बेनिफिट था, बट कुछ हमने एनपी में किए। डिमांड कंडीशंस जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, हमें लग रहा है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल और सेगमेंट, हमारे कमर्शियल व्हीकल ऑयल्स, इसमें अच्छी डिमांड रही है। एग्री सिर्फ मैं कहूँगा थोड़ा उसमें हमें थोड़ा कम डिमांड आया है इस क्वार्टर में। एग्रीकल्चर जो मानसून वगैरह पे डिपेंडेंट होता है। अदरवाइज जो सब दूसरे सेक्टर है, कुछ एमसीओ में भी पिकअप आई है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हम देख रहे थे प्राइसिंग वगैरह में, कुछ वैल्यू प्रोडक्ट्स भी हम लाए हैं। तो सब सेगमेंट्स में ग्रोथ अच्छा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके मैं कहूँगा, आपने मेंशन किया कि 40 ओईएम के साथ हमारा टाइप है। ओईएम फ्रेंचाइजी वर्कशॉप में बहुत उम्दा काम हुआ है इस क्वार्टर में। बट मैं कहूँगा एग्रीकल्चर उसमें थोड़ा कम है, और हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डिमांड जो रिटेल बिजनेस में है उसमें थोड़ा सबड्यूड है, बट फिर भी पॉजिटिव है। मजबूत है डिमांड, एग्रीकल्चर को छोड़कर लगभग सारे सेगमेंट्स में अच्छी डिमांड है। अब सर मार्जिन्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। 11.5% के आसपास हल्के से कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये तब है जबकि कच्चे तेल के दाम थोड़े घटे हैं, अब फिर से बढ़ने लगे हैं। तो आगे मार्जिन को लेकर किस तरह का आउटलुक है सर? देखिए, इसमें मैं पहले जो पॉइंट आपने बताया, एक्चुअली हमारे जो स्टडी बेस ऑयल और बेस ऑयल जो क्रूड का डेरिवेटिव है, उससे लास्ट क्वार्टर में 2% घटाई हुई थी, पर हमने कुछ एएनपी में ज़्यादा खर्चा किया है। ये हमने हमारे आईपीएल के टाइम हमने एक गल्फ फैन एकेडमी कॉन्सेप्ट के साथ हमारे ब्रांड प्रमोशंस किए, तो थोड़ा उसमें खर्चा, अदरवाइज मार्जिन अच्छा अच्छा बढ़ रहा है। और अभी जो हम देख रहे हैं, जो सॉफ्टनेस आ रही है क्रूड में, उसमें लगभग 2-3 महीने लगते हैं लैग टाइम, जो बेस ऑयल का जो इम्पैक्ट आता है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे बेस ऑयल का इम्पैक्ट आता है, बट इसमें 2 या 3 महीने लगेंगे क्योंकि इसमें लैग इफेक्ट आता है हमारे रॉ मटेरियल में। बिल्कुल ठीक बात है। 2 से 3 महीनों का थोड़ा सा असर रहता है। आगे चलते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आप फ्लूइड्स बना रहे थे सर, वहाँ पर बताएं किस तरह की ग्रोथ आ रही, किस तरह की आगे डिमांड है सर? देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स जो हमारे पास एक ग्लोबल रेंज है। हमने कुछ 5 ओईएम से शुरुआत की है। ये काफ़ी लो परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब से रहेगा, बट फिर भी एक हम इस सेगमेंट में लीडरशिप चाह रहे हैं। तो अब वॉल्यूम वाइज काफ़ी कम है। मैंने कुछ 100 केएल या 150 केएल का कुछ आंकड़ा दिया था कुछ पहले। तो ये ग्रो हो रहा है क्योंकि हमारे ओईएम्स भी ऐड हो रहे हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट्स है मैं कहूँगा हायर वैल्यू पे है। छोटी सेगमेंट है अब, बट हम इसके इसके अच्छे भाग रहेंगे, अच्छे मार्केट शेयर रहेगा हमारा इसमें, और पूरा काम उसमें जारी है। उम्मीद है कि अब ये 5 ओईएम है, उसको हम डबल कर सके नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ आपके गाइडेंस को लेकर, ये है कि पिछली बार आपने कहा था कि इंडस्ट्री के मुकाबले में आपकी 3 से 4 गुना ग्रोथ रहेगी वॉल्यूम्स के लिहाज से, लेकिन इस बार का आपने रिलीज़ कह रहे हैं कि 2 से 3 गुना ग्रोथ रहेगी। क्या वजह है कि थोड़ी सी आप ग्रोथ कम उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि इंडस्ट्री के मुकाबले में अब भी बेहतर है, लेकिन अपने आपके जो पुराने अनुमान से कम क्यों? और क्या इसे एक तरह से आपके रेवेन्यू के गाइडेंस में कमी के तौर पर समझा जाए?
नहीं देखिए, हमारी जो हम जो आप बताते हैं राइटली कि 2 या 3 गुना मिनिमम हम कमिट करते हैं और हमारा परफॉर्मेंस उससे थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो हम इसी कोशिश में है कि हम ग्रो करें। रिसेंटली जून एंड में क्लाइंट जो एक स्टडी करती है मार्केट सर्वे, हमने इंडस्ट्री और हमने उसमें भाग लिया था। तो इसमें लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ जो ईवी और डिकार्बनाइजेशन हो रहा है, इंडिया लुब्रिकेंट मार्केट नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स कम से कम 2 या 3% वॉल्यूम ग्रोथ CAGR होगा और वैल्यू उससे ज़्यादा भी होगा, डबल होगा, 5 टू 6%। और हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा भी होगा। तो हमारा ये लक्ष्य है कि ये 2 टू 3 तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा कुछ सेगमेंट्स में हम ज़्यादा भी 3 टू 4 टाइम्स मार्केट ग्रोथ, क्योंकि हर एक सेगमेंट में ग्रोथ भी अलग होने वाला है। तो ये हमारा लक्ष्य है और उसमें हम काफ़ी, आप देखेंगे मोर देन अ डिकेड हमने ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो हमारा रेवेन्यू गाइडेंस भी ऐसा ही रहेगा कि बोथ वॉल्यूम और वैल्यू को हम कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ हम टारगेट करेंगे। तो चलिए, अब अच्छी बात है कि आप अपना गाइडेंस कम नहीं कर रहे हैं, मजबूती के साथ रखें और डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद लेकर चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब, समय दिया आपने और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और बताया आगे के आउटलुक के बारे में भी हमारे दर्शकों को। तो रवि